राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको लखमीर सिंह एस चांद की बुक में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मिल जाएंगे, पेज नंबर 192 पे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। फिजिक्स और केमिस्ट्री के सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं और काफी ज्यादा आपको वहाँ सोल्यूशन एंड ट्रिक्स भी मिल जाएंगे। लेट स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टॉल प्लांट एंड विच रिप्रेजेंट शॉर्ट प्लांट ड्रा प्लांट। तो यहाँ पे जो कैपिटल टी दे रखा है, स्मॉल टी दे रखा है, कैपिटल टी आपका डोमिनेंट जीन है, माने कि अगर ये जीन किसी में प्रेजेंट होगा, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, अगर ये जीन प्रेजेंट है डोमिनेंट वाला तो उसका असर ज्यादा होगा। तो डोमिनेंट जीन जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को दिखाता है, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव जीन है, मतलब कि उसका फर्क डोमिनेंट के सामने कम पड़ जाएगा, वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। अगर ये कैपिटल टी के साथ है तो इसका असर नहीं होगा, पेड़ लंबा ही होने वाला है। अगर दोनों स्मॉल टी होंगे तो पेड़ छोटा होगा, अगर कैपिटल टी के साथ आगे स्मॉल टी तो पेड़ लंबा होने वाला है। तो रीजन भी हमको बताना है, तो यही बताएंगे रीजन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के केस में आपको पता है कि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, तो ये प्लांट टॉल होगा। दोनों ही स्मॉल टी है तो ये शॉर्ट होगा, माने कि ड्राफ होगा। और दोनों कैपिटल टी माने दोनों ही डोमिनेंट है तो इसमें तो टॉल होना ही होना है। अब बोले रीजन और बताना है, तो देखिए रीजन हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रीजंस लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो ए वाला है वो टॉल प्लांट होगा, रीजन है इट विल हैव tall plant because of the presence of capital T which is a dominant gene and small t is recessive gene। तो दोनों ही जहाँ स्मॉल टी है वहां पर ड्राफ होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ रिसेसिव जीन। रिसेसिव माने जिसका असर डोमिनेंट के सामने नहीं दिखता है। अगर दोनों ही कैपिटल टी है तो टॉल प्लांट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट जीन। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ, और बोला है अ वुमन, माने कि उसकी जो वाइफ है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है। दे हैव डॉटर, और उनके बच्चा हुआ है जो कि लड़की है। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द डॉटर। तो जो ब्लड ग्रुप होगा डॉटर का वो क्या होगा। तो इससे पहले आप जान लें कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। उसके बाद इन ब्लड ग्रुप के जो एलिल होते हैं, एलिल टाइप होते हैं, ए के 2 टाइप होते हैं, जहाँ पे दोनों की दोनों आपके डोमिनेंट जीन होंगे, माने कि ए जो है वो डोमिनेंट जीन है, या फिर एलिल टाइप होगा आई ए आई ओ। तो यहाँ पे जो ए है वो डोमिनेंट है और जो ओ है वो रिसेसिव है। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। बी का जो एलिल टाइप होगा वो होगा आई बी या फिर आई बी आई ओ। तो यहाँ पर भी बी जो है डोमिनेंट जीन है और जो ओ है वो रिसेसिव है। ए बी में एक ही एलिल टाइप होगा, ए आई बी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों डोमिनेंट जीन है, और जो ओ होगा वहां पर एलिल टाइप होगा आई ओ, और यहाँ पे ओ दोनों ही रिसेसिव है। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। तो केस 1 में क्या होगा, केस 1 में देखिए आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, वो ओ टाइप है। कैसा टाइप है, ओ टाइप। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे जो एलिल होगा आदमी का फर्स्ट केस में, केस 1 में, वो क्या होगा आई ओ। और जो वुमन का होगा, मान लेते हैं फर्स्ट केस में ये वाला है बी ब्लड ग्रुप में आई बी। तो यहाँ पर जो बच्चा होगा उसके देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप होने की। एक तो इनके इस जीन के मिलने की पॉसिबिलिटी आई बी, एक इसकी है आई बी, एक ये है आई बी, और एक ये है आई बी। तो हर केस में आप इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, हर केस में बी जो पेयर में आ रहा है डोमिनेट जीन आ रहा है। तो इसमें भी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो हमारे चांसेस जो बन रहे हैं बी के बन रहे हैं, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं, जहाँ पे जो बीबी है, जो औरत है,
उसका ब्लड ग्रुप IB-IO हो। ठीक है, मैं दूसरे कलर से देख लेती हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मान लीजिए केस 2 में क्योंकि इनका तो यही रहेगा, पर इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा IB-IO। तो यहाँ पर भी 4 केस बनते हैं जब IO-IB से मिलता है। तो IO-IB, जब IO-IO से मिलता है IO-IO, ठीक है, फिर यहाँ पे IO-IB से मिलता है IO-IB, और फिर IO-IO से मिलता है तो IO-IO। तो इस केस में आप देखिए डोमिनेट जीन है तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, इसमें दोनों IO-IO आ रहे हैं तो इसमें O हो सकता है, इसमें IO-IB आ रहे हैं तो इसमें B हो जाएगा बिकॉज डोमिनेट है, और इसमें दोनों की दोनों IO-IO आ रहे हैं तो इसमें O आ रहा है। तो यहाँ पर 50% चांस B बन रहे हैं, 50% चांस O के बन रहे हैं। तो इक्वल चांसेस हैं ब्लड ग्रुप A और B दोनों के होने के, तो लिख देंगे इक्वल चांसेस ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप O एंड B इन द केस B, और केस 1 में तो B ही होने वाला है 100%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो इनमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 पर हमसे ये पूछा गया है नेम द साइंटिस्ट हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम वेरी शॉर्ट में भी बात कर चुके हैं कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे रखा है वो दे रखा है ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने। ठीक है, उनका नाम लिख देंगे, आप सिंपल ग्रेगर मेंडल भी लिख सकते हैं। फिर बी है नेम एन एनिमल इन विच इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, माने कि वो मेल की तरह भी होता है फीमेल की, माने कि दोनों की दोनों सेक्स होते हैं उस एनिमल में। What does this indicate, और ये क्या दिखाना चाहता है? तो वो एनिमल का नाम है स्नेल। आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा मेल स्नेल है कौन सा फीमेल, क्योंकि दोनों ही सेक्स वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, फीमेल का भी मेल का भी। अब इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट दैट सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली इन सम एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स में जिनमें कि मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही मिलते हैं, आप उनको जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते मेल है कि फीमेल है। अब 21 आता है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक, किस तरह से जीन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव रिटन इट बिकॉज ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन था। तो देखिए द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड इन एनिमल एंड प्लांट कंट्रोल बाय जीन। तो देखिए एनिमल जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर जीन्स एक्चुअली, मैंने 46, तो 23 आपके मेल से आते हैं, 23 फीमेल से आते हैं। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में ऑफ स्प्रिंग में डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसमिशन ऑफ कलर ऑफ हेयर फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, अगर पेरेंट से बच्चे में जा रहे हैं तो डिपेंड करता है किस तरह के जीन उसके फादर से जा रहे हैं, किस तरह के जीन उसकी मदर से जाते हैं। इफ मदर हैज अ ब्लैक हेयर एंड द फादर हैज अ ब्लॉन्ड हेयर, अगर मदर के ब्लैक हेयर है माने कि उनके जीन क्या है, मदर के H और H है, और फादर का अगर ब्लॉन्ड हेयर है तो फादर की जीन है H एंड H, तो बच्चे में एक तरह के होंगे। तो देखो 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है H और H होने की, H और H होने की, फिर इधर H और H होने की, H और H होने की। तो यहाँ पे कैपिटल H चारों में दिख रहा है, तो कैपिटल जो H है वो ब्लैक हेयर को दिखाता है, तो बच्चे के हेयर कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। तो द डोमिनेट जीन H फॉर ब्लैक हेयर शोज द इफेक्ट ड्यू टू विच द चाइल्ड हैज ब्लैक हेयर, तो 100% बच्चे के काले बाल ही होने वाले। तो इस तरह से जीन अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है ऑफ स्प्रिंग में फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, और वो पेरेंट में मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं। तो जहाँ डोमिनेंट जीन होता है वो रिसेसिव जीन के ऊपर ज्यादा दिखाई देता है, और वही उसी का असर बच्चे में देखने को हमको मिलता है। ना क्वेश्चन नंबर 22 ये बोल रहा है स्टेट वन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ टू ए स्पीशीज, वेरिएशन देखा जाता है स्पीशीज में, उसका हमें एक एडवांटेज बताना है। तो वो एडवांटेज है दैट इट इंक्रीजेज the chances of its survival in a changing environment, कि बहुत गर्म environment हो जाएगा
या बहुत ठंडा एनवायरनमेंट हो जाएगा, उसके बाद भी अगर हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, तो हम उसमें आराम से एडजस्ट कर पाएंगे बिना मरे। फिर है व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं मेल और फीमेल के। लाइक अगर मैं बात करूं कि जो मेल है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल है उसमें एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो यहाँ पर 50% चांसेस होते हैं बेबी गर्ल के, ये बेबी गर्ल है चांसेस, और यहाँ पे चांसेस रहेंगे जहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम से बेबी बॉय के। तो 50-50 चांसेस होते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय के। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। लिखेंगे कैसे? द क्रोमोसोम्स which determines the sex of a person are called सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि सेक्स ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन करता है कि वो मेल होगा, होने वाला बच्चा है फीमेल होगा, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर पूछता है हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर देयर, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, एक्स एंड वाई। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर भी आपको बताया। अब बोला एक्सप्लेन हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बेबीज। जो सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है ह्यूमन बेबीज में, तो ऐसे होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है, और 50% चांसेस होते हैं बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय के होने के। तो देखिए लिखेंगे कैसे इसको। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस एट दी फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन के वक्त पे क्या होता है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? जब एग से स्पर्म मीट करता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज एन ओवम विच इज ऑब्वियसली एक्स ही होगा उसमें तो हमेशा, तो यहाँ पे जो बेबी गर्ल होगी, अगर जो स्पर्म है वो बाय क्रोमोसोम से के आ रहा है और एग के एक्स क्रोमोसोम से मिल रहा है, तो बेबी बॉय होगा, क्योंकि एक एक करके ही आपके होते तो पेयर में, लेकिन आता तो एक ही एक है ना आपका जो क्रोमोसोम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड इन टॉपिक ऑन हेरिडिटी रिप्रेजेंट। यहाँ पर कौन सा सिंबल क्या देखा है? तो कैपिटल टी अभी हम बात कर रहे थे, ये टॉल प्लांट को शो करता है, ये टॉलनेस को शो करता है, इससे टॉल प्लांट होने वाला है। स्मॉल टी दोनों रिसेसिव है, तो ये शॉर्ट या फिर ट्रफ प्लांट को शो करेगा। डबल एक्स है तो बेबी गर्ल को शो करता है कि फीमेल, इससे जो बच्चा होगा उसका जो जेंडर होगा, जो सेक्स होगा वो फीमेल होगी, और एक्स वाई से मेल जेंडर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है 25th क्वेश्चन। 25th में पूछा है ए, व्हाट विल यू गेट इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन इन द फॉलोइंग क्रॉस। प्योर टॉल पी प्लांट का मतलब है कि दोनों की दोनों जो जीन है वो कैपिटल टी है। प्योर ड्राफ्ट टी पी प्लांट माने कि दोनों की दोनों जो जीन है वो स्मॉल टी है। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा और F2 जनरेशन में हमको क्या मिलेगा? इन दी F1 जनरेशन ऑल प्लांट प्रोड्यूस विल बी टॉल। तो इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन की बात करूं यहाँ पर मैं, तो देखो यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, देन यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी, देन यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए सब में डोमिनेट जीन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल प्लांट्स आर गोइंग टू बी टॉल, राइट। यहाँ पे सारे की सारे जो प्लांट्स है वो टॉल आएंगे। तब की अगर हम F2 जनरेशन की बात करेंगे तो वहां पे जो रेशियो रहेगा F2 जनरेशन में वो रहेगा 3:1। कैसा रहेगा? 3:1, माने कि 3 प्लांट आपके लॉन्ग रहने वाले हैं, टॉल रहने वाले हैं, 1 आपका ड्राफ्ट रहने वाला है। तो इसी तरीके से हम F2 जनरेशन को इन्हीं के थ्रू बनाएंगे, देन वी विल गेट दिस आंसर। बी है
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या ये एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है डाईहाइब्रिड का? ऑब्वियसली एक जैसे ही जीन है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। इन दी F2 generation of cross progeny having different trait are produced in 3:1 ratio. State whether it is a monohybrid cross or dihybrid cross. Give one such example. तो अभी हमने बात करी कि ऊपर ही बात करी कि this is monohybrid cross, तो वही लिखेंगे it is a monohybrid cross. For example, when two hybrid tall pea plant crossbred with each other, crossbred with each other, they will produce three tall plants and one dwarf plant in F2 generation. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पूछा गया है व्हाट इज जीनोटाइप ऑफ ड्राफ्ट प्लांट विच ऑलवेज प्रोड्यूस ड्राफ्ट ऑफ स्प्रिंग। तो ऑब्वियसली जो जीन्स होंगे कैसे होंगे, अगर हमेशा ही ड्राफ्ट पैदा करने वाले तो दोनों के अंदर स्मॉल टी हो, तभी तो स्मॉल टी जाएगा आगे। फिर व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट विच ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल, तो ऑब्वियसली दोनों की दोनों जो जीन होंगे कैपिटल टी होंगे। व्हाट इज द जीनोटाइप ड्राफ्ट प्लांट, तो जो ड्राफ्ट प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या होता है? स्मॉल टी। टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है? टॉल प्लांट का होता है कैपिटल टी। हु पेरेंटल क्रॉस ऑलवेज प्रोड्यूस टॉल इज ऑफस्प्रिंग। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इफ आर नॉर्मल ह्यूमन सेल है 46 क्रोमोसोम, जो तो होता ही है, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन ह्यूमन स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल में कितने होंगे? उसके आधे होंगे, है ना, जितने क्रोमोसोम से उसके आधे होंगे, तो 23। जाइगोट में क्या होता है? जाइगोट में मेल से आधे आते हैं, फीमेल से आधे आते हैं, तो टोटल 46 हो जाते हैं, आधे आधे मिलकर। तो फीमेल में मतलब जाइगोट में होंगे 46। फिर पूछा है व्हाट साइज ऑफ प्लांट आर प्रोड्यूस इन बोथ पेरेंट्स हैव जीन टाइप टी, टीटी। तो यहाँ पर किस तरह के बनेंगे? अगर दोनों के टीटी हैं तो आप मिला लीजिए यहाँ पर, ये टी से टी मिला, जैसे कि F2 जनरेशन में होता है वैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे टी से टी मिला, देन इधर टी से टी मिला, स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी। तो 3 प्लांट तो आपके टॉल होंगे जो कि F2 जनरेशन में लोग देखते हैं, और एक आपका शॉर्ट होने वाला ड्राफ्ट, माने जो रेशियो होगा वो 3:1 का होगा, जो कि हम लोग देखते हैं किस में? F2 जनरेशन में, है ना। तो यहाँ पे 3:1 रेशियो लिख दिए, 3 टॉल 1 ड्राफ्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन अ ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर। ब्रेन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो देयर आर 46। स्पर्म में कितने होते हैं? आधे होते हैं, 23। एंड एग विच हैज जस्ट बीन प्रोड्यूस बाय द ओवरी, ओवरी में भी आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। स्किन सेल में 46 होंगे, और फर्टिलाइज एग में भी 46 होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है ग्रेगर मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक स्टेट ऑफ पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर्स ओनली वन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फीमेल गैमेट, सॉरी, वन इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड इन गैमेट बाय द इंटरनल फैक्टर। तो यहाँ पे पूछा गया है गिव द मॉडर्न नेम ऑफ दिस फैक्टर। तो ये जो फैक्टर है जहाँ पर की जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिन जो आप किसी में रिप्रेजेंट होते हैं, गैमेट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इंटरनल फैक्टर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जीन कहते हैं। बच्चों अगर आपके पास एस शांति और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक को वहां से अपने लिए ले सकते हैं, एनसीईआरटी और एस शांति की बुक अमेजोन से। फिर बी है स्टेट वेदर दीज फैक्टर्स आर फाउंड इन गैमेट। क्या ये गैमेट में मिलते हैं? यस, तो यहाँ पे आएगा क्रोमोसोम्स।
क्रोमो। क्वेश्चन नंबर 31, डज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ मदर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि देखिए फीमेल के जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है आप देखते हैं उसके एग में एक्स होता है क्रोमोसोम, और एक्स का ही आपको दोनों पेयर मिलते हैं। तो जब इसके से एक्स ही जाना है तो ये कैसे डिसाइड कर पाएगी ना फीमेल, ये मेल डिसाइड करता है, मेल के क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि जब एक्स के साथ बाय मिलेगा तभी लड़का पैदा होगा, ठीक है, या फिर एक्स के साथ एक्स मिलेगी तभी लड़की पैदा होगी। तो ये मेल डिसाइड करता है, फीमेल नहीं करता, मेल भी नहीं करता देखा जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी पर एक पर आपको डालना है तो दिस इज मेल। तो 32 है, गिव द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन पी प्लांट एंड मेंशन डोमिनेंट एंड विच इज रिसेसिव। तो आपको यहाँ पे बताना है डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो बात करते हैं ग्रीन शीट। तो यहाँ पे येलो शीट के बारे में बात करी जा रही है और राउंड शीट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो येलो इज डोमिनेंट, येलो is dominant and green is recessive। तो गिव द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, तो येलो का जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हो गया ग्रीन, और येलो आपका डोमिनेंट है, ग्रीन आपका रिसेसिव है। इसके बाद राउंड शेड की बात, राउंड की बात करें तो यहाँ पर आपका रिंकल शीट आएगा और राउंड इज डोमिनेटिंग, राउंड इज डोमिनेट कर रहा है एंड रिंकल इज रिसेसिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गए। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, रेड कलर का बेल आइकन भी आप लोगों ने हिट कर ही दिया होगा।